मैं डॉक्टर श्रीमती निर्मला सिंह अमनौर हरनारायण पंचायत के सभी जनता को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। अमनौर हरनारायण के माँ बहनों को मैं तहे दिल से 9 वर्ष की शुभकामना और 9 वर्ष हमारे पंचायत के सुख खुशहाली और सुख समृद्धि प्रदान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिला के अमनौर प्रखंड के अमनौर हरनारायण पंचायत में मौजूद हैं और अमनौर हरनारायण पंचायत में पंचायत की बात कार्यक्रम के तहत मौजूद हैं और हरनारायण पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि एवं अमनौर मुखिया संघ अध्यक्ष राजीव सिंह जी से सीधा बात करेंगे। आपको बता दें कि एक ऐसे अम्बेडकर भवन के पास मौजूद है जिनका जीर्णोद्धार मुखिया संघ अध्यक्ष राजीव सिंह जी के द्वारा हो रहा है और इसका दृश्य एक बार कैमरामैन से हम बोलेंगे कि एक बार इसका दृश्य जो है वो पूरा दिखाएं, एक बार कैमरा घुमाएं और कैमरा घुमाने के बाद दिखाएं। बहुत सारे पंचायतों में हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन ये अलग तरीका से और इसको बृहद रूप से बनाया जा रहा है। सीधा हम पंचायत के बारे में भी चलेंगे और पंचायत के बारे में भी बात करेंगे और साथ के साथ इस अम्बेडकर भवन के बारे में भी बात करेंगे कि इतना कॉस्ट सरकार के फंड से तो विशेष करके नहीं हो पाता होगा, कुछ ना निजी इनका भी फंड इसमें लगाया जा रहा होगा। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहते हैं टसन न्यूज़ के माध्यम से। आपने जो हमारे लिए इतना मदद किया, हमारे पंचायत के विकास में आपने जो दुनिया के सामने दिखाने, इसके लिए मैं पर्सनल रूप से आपको बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने दूर से आके मैं टसन न्यूज़ को मैं व्यक्तिगत तौर से आभार व्यक्त करता हूं। सर, जैसे कि यहाँ पे अंबेडकर भवन का निर्माण कराया जा रहा है, इसके पहले यही अंबेडकर भवन था कि जो जर्जर पड़ी थी और उस जर्जर को आप एक स्वर्ग की तरह बना रहे हैं जिसमें नीचे टाइल्स लगा हुआ है, ऊपर पीओपी लग रहा है, तो पूरा तरह से इसको एक स्वर्ग के रूप आप बना रहे हैं। इतना फंड कहाँ से आया इसको बनाने के लिए? देखिए, किसी भी योजना को दिल से उतारिएगा न तो स्वतः आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपका जिगर बड़ा होना चाहिए। आप केवल सरकार के योजनाओं को धरातल पर उतारने के बजाय आप उसमें लूट खसोट करने का काम करिएगा तो कभी वो चीज़ धरातल पर नहीं उतरेगा। सरकार इतना आपको आवंटन देती है कि आप उसको सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। इसके लिए आपका जिगर बड़ा होना चाहिए और आपको त्याग करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा सुंदर भवन कभी दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं सभी लोग से निवेदन करूँगा, जनप्रतिनिधिगण से, जिसका तन सुंदर नहीं उसका मन सुंदर कैसे होगा? जो दिखने में आई वो चिखने में कैसे होगा? तो दिखना चाहिए, दिखाई देगा। इससे देखने से क्या होता है, एक दूसरे में आदमी प्रेरणा जगता है, उसको सुंदरता को देख के और लोग करेंगे। ये सब होना चाहिए सभी लोग से मैं निवेदन। जैसे कि अमनौर हरनारायण पंचायत में इस बार आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बार अपने पंचायत की अगर रूपरेखा देखा जाए तो इसके पहले विकास को लेकर अगर देखा जाए और अभी की स्थिति में अगर विकास को लेकर देखा जाए तो 1 साल के अंदर में आपके मार्फत से कार्य कितना प्रगति पे है? मैं आपसे वादा करता हूं कि विगत 2 वर्षों में हमारा पंचायत, आपको पहचान में नहीं आया कि हमारे पंचायत का मॉडल कैसा है। आप स्वतः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप 2 वर्ष बाद आप स्वयं आइए और मेरे पंचायत का सर्वेक्षण करिए। आपको उससे अंदाज़ा लगेगा कि मैं पंचायत को किस तरह से सुंदर बनाया हूँ। ऐसे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, इसके पहले भी पंचायत आज तक, पिछला बार 15 वर्ष का शासन था, पति पत्नी का शासन था, तो ग्राम पंचायत में बैठने का एक भवन तक नहीं था। आप पता करिए, मेरा पंचायत भवन जर्जर स्थिति में है, वहाँ पे सब खाना है, लेकिन 15 वर्षों में कभी उसने जीर्णोद्धार करने का कार्य नहीं किया। और ये तो समय बताएगा, हमारा तो ये भवन बता रहा है कि हमारा सोच कैसा है, मैं कैसा करना चाहता हूँ। बस अब आगे देखिए, 2 वर्षों में आग्रह करूँगा कि आप आइए और मैं पंचायत का सर्वेक्षण करके बताइए आप स्वयं। मैं तो कहूँगा ही, चूँकि मेरा दुकान है तो दुकान का सब लोग अच्छा बोलता है कि मेरा मिठाई अच्छा है, लेकिन हमारे कहने से नहीं होगा। स्वयं आप सर्वेक्षण करिए 2 वर्षों बाद। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 25-24 में आप 24 में आइए, मेरे पंचायत का देखिए विकास कैसा होता है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र में अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो गरीब गुरबे या जो भी आम जनता जो आपको जिता के इस तख्त पे बैठाए हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं? उनके सुख दुख में कितना आप चढ़-बढ़ कर हिस्सा लेते हैं? युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना प्रयास करते हैं आप? देखिए, आने वाला 2 वर्ष, मैं कहा कि आने वाला 2 वर्ष देखिएगा, मेरे पंचायत के गरीब परिवार जो वास्तव में गरीब है, मैं उसका एक परिवार को मैं व्यक्तिगत रूप से लाभ दूंगा, घर बनाऊंगा। सामाजिक जो योजना है, ग्रामीण स्तर पर रोजगार देना अति आवश्यक है। मनरेगा योजना, हम लोग का स्थिति अभी मनरेगा योजना ठीक नहीं है, लेबर कोई काम करना चाहिए, उसके लिए स्वरोजगार के लिए हम पर्सनल व्यवस्था करेंगे
ये अम्बेडकर भवन बनाने का बहुत बड़ा मेरा उद्देश्य है। आप स्वतः देखिएगा, आप 2 साल छोड़िए, 1 साल के बाद आइए, मिलिए, मैं बताऊंगा कि रोज़गार कैसे दिया जाता है। इसके लिए मैं तत्पर हूँ। मैं दिन रात अपना सोच बनाया हूँ कि मैं काम करूँगा। नया साल भी आने वाला है और बहुत कम समय बच चुका है। इसको लेकर अपने हरनारायण पंचायत के देवतुल जनता से अपील और क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने माध्यम से? मैं अपने देवतुल जनता ग्राम पंचायत अमनौर हरनारायण की माँ बहनों को मैं तहे दिल से 9 वर्ष की शुभकामना, और 9 वर्ष हमारे पंचायत के सुख खुशहाली और सुख समृद्धि प्रदान करे। और हमारे पंचायत में 2023 हमारे पंचायत के लोग, हमारे पंचायत की माँ बहने, हमारे पंचायत के सम्मानित जनता, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरा पंचायत 2023 में होली और दीपावली की तरह मनाया जाएगा। 2023 मैं वादा करता हूं, आप देखिएगा। आप डोर टू डोर कार्य भी कर रहे हैं, अपने पंचायत में पूरा कार्य कर रहे हैं। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर यहाँ की जनता चले और साथ के साथ विकास की तख्त को और मजबूत करे, आपके मनोबल को और मजबूत करे, इसको लेकर भी क्या आप अपील करना चाहते हैं अपने जनता से? देखिए, मैं एक गांव में, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं अम्बेडकर भवन बनाने का मेरा उद्देश्य है कि गांव के एक व्यक्ति से मैं जुड़ूं। मैं गरीब परिवार से मेरा व्यक्तिगत लगाव है, और लगाव रहने के लिए मैं अब दरवाजे पर कोई दरबार नहीं लगेगा, अब दरबार गांव में लगेगा। मैं दरवाजे पर जाऊंगा, मैं दरवाजे पर जाकर गरीब से पूछता हूं कि आपको काम क्या है, बताइए, मैं करूँगा। ये भवन हमारा आवास है, वो आवास से 2 किलोमीटर दूर है। ये सिर्फ गांव से व्यक्तिगत रूप से जोड़ने का ये तरीका है। और मैं प्रत्येक गांव में एक भवन बना के मैं उस गांव में प्रतिदिन 2 सप्ताह में अगर 7 दिन है, 8 दिन है, तो मैं एक दिन प्रत्येक गांव में बैठूंगा और व्यक्तिगत रूप से मैं जनता से मिलकर उनका कार्य करूंगा। पूरा एक स्वर्ग की तरह दिख रहा है और कुछ लोग मौजूद हैं जो इस भवन को बनाने के निर्माण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये आप लोग के जहन में कैसे आया और साथ के साथ मुखिया जी से आप लोग कैसे मिले कि ऐसा भवन यहाँ पे, और साथ के साथ ये जो कार्य चल रहा है आप ही लोग के सपोर्ट से चल रहा है? जी सर, हम लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि मुखिया जी को देखने में हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि मुखिया जी और आगे बढ़ें, इसको कार्य को पूरा करें, सफल करें, और सफल में आवश्यकता अपना वो दे, समय दें कि कोई गरीब दुखिया भी जो भी हो इनसे आकर मिले। क्या लगता है कि मुखिया जी इसके पहले भी समाज में अपना अच्छा खासा वर्चस्व बना चुके हैं और साथ के समाज के बीच में कदम से कदम मिला के चलते हैं? हाँ सर, इससे पहले भी हम ज़्यादा दिन से हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम जब से जुड़े हैं तब से इनका यही उद्देश्य है कि हम गरीबों का सहायता करें। ये भी भवन जो बना है इसमें हमारे हाथ का ही सारा काम है, बशर्ते ये पर्सनल गरीबों के लिए ही बना है, इसलिए बना है कि भाई यहाँ से बैठ के हम अपना सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक प्रतिनिधि भी हैं और साथ के साथ पहले प्रतिनिधित्व ये कर चुके हैं, समाज के बीच में सक्रिय रहे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मदन कुमार राम हुआ। आप पहले किस पद पे आसीन थे यहाँ पे? हम पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य थे। इसके पहले भी क्या ये बिना पद पे रहते हुए भी इस समाज के बीच में और गरीब गुरबे के बीच में सक्रिय रहते थे पहले भी, या अभी ही रहते हैं? नहीं, पहले से इनका है, पहले से गरीबों को मदद करना, गरीबों को आगे बढ़ाना, गरीबों को जिस चीज़ में मालूम नहीं है उस चीज़ को आगे लेकर के उनको बताते थे, काम करते थे। बहुत सोच अच्छा। क्या आपको लगता है कि आने वाले विगत 3 से 4 साल जो इनका कार्यकाल है, उस कार्यकाल के दरमियान इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत, एक मॉडल पंचायत बनाने का कोशिश करेंगे? ज़रूर। सोच अच्छा होनी चाहिए, विचार अच्छा होनी चाहिए, तो मॉडल होगा ही पंचायत। परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन दिखाना है कि अगले के भांति और इस साल की भांति अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये अब मुखिया जी पर निर्भर कर रहा है कि बदलाव हुआ है तो पूरे पंचायत में कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को बदलाव होना महसूस हो कि बदलाव किए हैं। सिंह जी के दरवाजे पे मौजूद हैं और वहाँ पे अगर बात करें तो स्वच्छ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत यहाँ पे पूरे पंचायत को स्वच्छ बनाने को लेकर, जैसे कि आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि पूरे गाड़ी जो यहाँ पे डस्टबिन जो है उसका पूरा तांता लगा हुआ है और यहाँ पे नए साल में एक नया आगाज होगा और जब आगाज होगा तो पूरे पंचायत को एक स्वच्छ रूप बनाया जाएगा। जैसे कि भारत सरकार का भी सोच है, बिहार सरकार का भी सोच है कि पूरे पंचायत को स्वच्छ बनाया जाए और बीमारियों से दूर रहा जाए। जैसे कि एक गाड़ी पीछे भी लगा हुआ है और ऐसा भी गाड़ी, उनका कहना है कि कुछ वैसा भी गाड़ी आ रहा है जो पूरे पंचायत को एक स्वच्छ रूप देगा। यहाँ पे सूखा कचरा, गीला कचरा और जैसे कि 2-2 डस्टबिन लगाया गया है और कुछ लोगों का भी सीधा सीधा यहाँ पे नियुक्ति होगा। और भी जगहों पे चलेंगे और भी जगहों पे कुछ वार्तालाप करेंगे, कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे सहयोगी कौनेन के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसर न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।